देखने के लिए पहुंचे? नहीं, अभी नौ नहीं, मैं इससे पहले आई हुई हूँ। सारे हमारे जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसे मैं देखने आई थी। जंतर मंतर में जो आंदोलन हो रहा था वहाँ पर हमने देखा कि देशद्रोही नारे लग रहे थे, देश के टुकड़े होने के नारे लग रहे थे। वहाँ पर आंदोलन हो रहा था या फिर देश को विभक्त करने का प्रयास कर रहा था या फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली देने की बातें हो रही थी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। रात के करीब 9 बज रहे हैं और इस वक्त रांची की मेयर रोशनी खलको जी पहुंची हैं, देखने के लिए पहुंचे। नहीं, अभी नौ नहीं, मैं इससे पहले आई हुई हूँ। सारे हमारे जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसे मैं देखने आई थी, क्योंकि जिस दिन से हमारे भाई बंधु इतने भारी तादाद में पूरे झारखंड से आए हुए हैं, तो एक मेयर के हैसियत से नहीं बल्कि एक बड़ी बहन होने के नाते आई हूँ। कहते हैं ना कि एक आंदोलनकारी ही दूसरे आंदोलनकारी की भावनाओं को समझ सकता है। तो चूँकि इन बच्चों में को मैं जब देखती हूँ ना, तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह से एक एक चीज़ों के लिए जूझना पड़ता था हम लोगों को। तो सचमुच आज जो बच्चे हैं उन्हें मैं देखने आई हूँ और ये भी देखने आई हूँ कि कहीं कि इन्हें हमारे द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उसमें कोई कमी तो नहीं है। वो क्या है कि जब भी इस तरह के चाहे धरना हो, चाहे यहाँ पर आज धरना हो रहा हो, चाहे आप देखते होंगे कि राजभवन के पास भी धरना होता है, तो हम लोग सफाई की पूरी व्यवस्था रखते हैं, पानी टैंकर रखते हैं, शौचालय रखते हैं। तो वो हर व्यवस्था यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, वो भी देखनी मेरा दायित्व है एक बड़ी बहन होने के नाते। तो वही देखने के लिए आए हैं। जो स्टूडेंट से बात की, क्या लगा, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो सरकार से आग्रह ही कर सकती हूँ और बार बार उनसे आग्रह ही कर रही हूँ कि हमारे ये बच्चे दूर दराज से गरीब परिवार से आते हैं और इनके पास इतने पैसे नहीं है भैया कि एक बड़ा पंडाल लगा सकते हैं। आप देखिए किस तरह से प्लास्टिक छाड़ करके कैसे रह रहे हैं, इतने बारिश में रह रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इनसे वार्ता करनी चाहिए कि आखिरकार हमारे बच्चों को आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। और मैं तो ये कहूँगी कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जिस तर्ज पर कानून लागू किया, इतने सख्त कानून, उसी तरह की यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार सरकार इतने दिन चुप्पी साधे क्यों बैठा हुआ है, जबकि वो जान रहे हैं कि हमारे बच्चे जो झारखंड के कोने कोने से आए हैं वो इतने विपरीत परिस्थिति में यहाँ जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ की प्रशासन आती है, इनका तंबू खोल करके फेंक देती है, हटा देती है। तो बहुत इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। और जब सरकार यहाँ पर अपनी है, झारखंड अपना है और झारखंड के बच्चे जिस तरह से एक संस्कार जो दिख रहा है इन पे, जंतर मंतर और इनमें जमीन आसमान का आपको फर्क दिख रहा होगा भैया। जंतर मंतर में जो आंदोलन हो रहा था वहाँ पर हमने देखा कि देशद्रोही नारे लग रहे थे, देश के टुकड़े होने के नारे लग रहे थे। वहाँ पर आंदोलन हो रहा था या फिर देश को विभक्त करने का प्रयास कर रहा था या फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली देने की बातें हो रही थी। और आज का ये देखिए, यहाँ का जो जयपाल सिंह स्टेडियम में हमारे झारखंडी बच्चों के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन को आप देखिए तो कितनी सहजता के साथ, कितनी सभ्यता के साथ ये लोग कितने सभ्य हो करके चुपचाप रोड पर जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं और फिर उतने प्रिय ढंग से आकर के यहाँ पर टेंट में बैठ करके अपनी बातें कहते हैं। अगर जितने तादाद में यहाँ पर हैं, ना जाने कितने सरकारी चीज़ों को वो ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन किसी में भी ऐसे संस्कार दिखे आपको? ऐसा करते हुए देखा आपने? कभी सुना मुख्यमंत्री जी को गाली देते हुए? कभी नहीं सुना। किसी के मुंह से अभद्र बात बोलते हुए सुना? नहीं सुना होगा, क्योंकि यहाँ के संस्कार को दिखा रहा है, झारखंड के संस्कार को दिखा रहा है कि हमारा झारखंड और जगह से अलग है। हमारा झारखंड, हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं वो और जगह से अलग है और अपनी बातें ही तो रखने आए हैं। बस इनके साथ बैठ करके वार्ता कर ले, इनसे बात करके इन्हें जो कष्ट है उसे दूर कर ले। एक माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य के राजा की क्या जिम्मेदारी है? यही तो जिम्मेदारी है। और सचमुच इनके साथ एक बड़ी बहन होने के कारण पूरा मेरा नैतिक समर्थन इनके साथ है। कांग्रेस के एक मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग भड़का रहे हैं स्टूडेंट। भाजपा के लोग कौन आए यहाँ? हम तो अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल में नहीं देखे। आप देखे क्या? अगर देखे होंगे तो पद के साथ, अगर नहीं, पद के साथ नहीं आए हैं मेरे भाई। मैंने अभी भी कहा कि हम एक बड़ी बहन होने के नाते यहाँ आए हैं। एक बड़ी बहन होने के नाते, चूंकि मेरे राजधानी में हमारे भाई बंधु आए हैं, तो अगर आपके घर में कोई गोतिया आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मार के भगा देते हैं क्या? वो अपनी बातें रखने आए हैं तो उनका स्वागत आप करेंगे कि नहीं करेंगे? ये तो यहाँ की क्या बोलते हैं, नैतिकता की खूबसूरती है। देखिए हमारे बच्चों की सभ्यता की खूबसूरती है ये कि हमारे बच्चे दूर दराज से आ करके भी उग्र नहीं हुए हैं। इतना कष्ट में रहने के बाद भी पुलिस प्रशासन को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक आराम तरीके से, एक नैतिकतापूर्ण ढंग से अपनी बातें रख रहे हैं।
ये कहने आई हूँ कि सरकार की बातें तो सरकार जाने, लेकिन एक बहन अपना फर्ज पूरा करने आई। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in